नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबन का स्वागत बा। और सबसे पहले हम आप लोगों के बतावल चाहता नहीं जाए कि आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सबसे पहले ये बात हम आपको ये बतावत हैं जा कि बेल आइकन के दबावल ना भूली, क्योंकि हमारे पल पल का अपडेट आप लोगों के मिलल करे। आइए हम लोग देखता नहीं जा कि कक्षा 10 पाठ 2 धनुष भंग तुलसीदास द्वारा रचित है। ये दोहा नंबर 6 है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंडु, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। इसमें देखिए लखन लक्ष्मण लखे में देखकर रघुवंश मणि यानी भगवान रामचंद्र रघुकुल शिरोमणि, ताके हर कोदंड यानी ताके मन देख करके, कोदंड माने धनुष को, पुलक माने प्रसन्न होना, गात बोले वचन अपने वचन को कहना, चरण चरण चाप चाप कर ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड को। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भगवान राम धनुष की तरफ देख रहे हैं तो लक्ष्मण जी हर्षित हो गए, रोमांचित हो गए और ब्रह्मांड को अपने दोनों पैरों के नीचे दाब करके अपने वचनों को बोले। प्रसंग में देखेंगे प्रस्तुत पद्य में लक्ष्मण जी का रामचंद्र के प्रति प्रेम व उनके बल का वर्णन है। काव्यगन सौंदर्य, भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस वीर, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, अतिशयोक्ति, गुण ओज। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दिसि कुंजर हूँ कमठ यही कोला, धरहूँ धरनी धरी धीर न डोला, राम चाहि संग कर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आय सुमोरा, राम समीप चाप समीप, राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसऊ अरु अज्ञानु, मंद महीपन करय अभिमानु, भृगपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचू जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़े बहुत पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, रामे बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़ारू। दिश कुंजर हूँ यानी दिशाओं के रक्षक यानी हाथी, कमठ कच्छप, अहि शेषनाग सर्प, कोला बरा सुअर, धरहूँ धरनी यानी धरिए पकड़कर यानी पृथ्वी को धरन, धीरे धरि धीर यानी धैर्य पूर्वक, न डोला न डोले। कह रहे हैं कि दिश कुंजर हूँ कमठ यही कोला, यानी हे दिशाओं के रक्षक, हे कच्छप, हे शेषनाग, कोला, हे वराह, यानी पृथ्वी को इस प्रकार पकड़ करके रखो ताकि पृथ्वी डोलने न पाए। राम
चाहे शंकर धनु तो राम चाहे माने चाहते हैं, शंकर माने भगवान शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग यानी सजग हो जाइए आप लोग, सुनी आयस मेरी आज्ञा पा करके आप लोग सजग हुए। कहते हैं लक्ष्मण जी की रामचंद्र भगवान राम जो हैं धनुष, शिव जी के जो धनुष है उसे तोड़ना चाहते हैं और मेरी आज्ञा पा करके आप लोग सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, कहते हैं जब चाप यानी धनुष के समीप, चाप माने धनुष, धनुष के समीप जब रामचंद्र जी आते हैं, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। नर नारी ने यानी स्त्री और पुरुष, सुर यानी देवता, सुकृत मनाए यानी अपने पुण्यों को लोग याद किए। सब कर संसौ अरु अज्ञानी, करें सबका संशय और अज्ञानी और उनकी अज्ञानता, मंद महीप कर अभिमानी यानी अभिमानी राजा का जो अभिमान था। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई यानी भृगुपति माने कहते हैं कि जो भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति मतलब परशुराम, परशुराम के की जो गर्भ गरुआई यानी जो उनकी गरूरता थी। सुर मुनि वरुण केरी कर यानी मुनियों का और देवताओं का जो रामचंद्र के प्रति यानी जो कायरता थी। सिय कर सोच यानी सिया यानी जो सीता जी थी उनकी जो सोच विचार था। जनक पछतावा यानी राजा जनक का जो पश्चाताप था। रानी कर दारुण दुख दावा यानी रानियों का जो दारुण दुख दावा यानी जो दुख का दावानल था। शंभु चाप बड़े बोह तुपाई, शंभु चाप बड़े बोह तुपाई यानी कहते हैं कि शिव रूपी धनुष रूपी जो है जहाज में भगवान राम संग में सम्मिलित यानी समूह बना करके जब चढ़ते हैं, राम बाहुबल सिंधु अपार यानी राम के जो बाहुबल रूपी जो समुद्र है उसे चहत पारू नहीं कोड़ कढ़ारू यानी उसे पार करना चाहते हैं, लेकिन उसकी नाव जो है खेने वाला नाविक नहीं है। प्रसंग में प्रस्तुत पद्य में लक्ष्मण के सामर्थ्य और राम के ईश्वरी गुणों का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस वीर और शांत है। छंद चौपाई, अलंकार अनुप्रास, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा, गुण ओज और प्रसाद। ये आगे हम लोग देखते हैं दोहा नंबर 7। राम बिलो के लोग सवा, चित्र लिखे से देखी, चितई से कृपा यतना, जाने विकल विशेषी। करे राम बिलोके, राम जी देख करके बिलोके मन देख कर लोग सब लोगों को देखे, चित्र लिखे से देख यानी चित्र की भांति लोग दिखाई दे रहे थे, मूर्ति की भांति दिखाई दे रहे थे। चितई सी कृपा यतना, तब उन्होंने सीता जी को देखा। जान विकल विशेष यानी उन्होंने देखा, विकल माने व्याकुलता की विशेषता उनको दिखाई दी यानी उन सीता जी की व्याकुलता उनको दिखाई दी। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्य में सीता जी का सभा में स्थिति और व्याकुलता का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि, शैली प्रबंध और चित्रात्मक, रस शांत और श्रृंगार, छंद दोहा, अलंकार उपमा और अनुप्रास, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा, गुण प्रसाद और माधुर्य। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखी विपुल विकल वै देही, अनिमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। कावर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा।
दम केहू दामिनी जिमी जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊँ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भारे भुवन धनु घोर कठोरा। देखी विपुल विकल वैदेही, देख करके विकल माने व्याकुलता, वैदेही माने सीता जी का। निमिष यानी करा निमिष एक क्षण, विहात कल्प यानी एक कल्प बराबर होता है, 4 अरब 32 करोड़ समदेही के समान होता है। कह रहा है देखी विपुल विकल वैदेही, यानी सीता जी की व्याकुलता को देख करके रामचंद्र जी ने करा निमिष विहात, यानी उनके क्षण जो है ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे एक कल्प के बराबर, यानी 4 अरब 32 करोड़ के समान मालूम हो रहे थे एक एक पल। त्रिसित बार बिनो जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। करा त्रिसित यानी प्यासा हुआ व्यक्ति जो है, करा त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, यानी प्यासा हुआ जो मनुष्य होता है, तनु त्यागा अपने प्राणों को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद मुँह करई यानी छोड़ने के प्राण छोड़ने के बाद का सुधा तड़ागा, यानी कह रहा है कि अमृत का जो तालाब है मरने के बाद या शरीर त्यागने के बाद अमृत का तालाब का क्या फायदा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। का वर्षा सब कृषि सुखाने, यानी खेती सूख जाने पर वर्षा होने से कोई फायदा नहीं है। समय चुके पुनि का पछताने, समय के व्यतीत हो जाने पर, समय बीत जाने पर पछताने का कोई लाभ ही नहीं। अस जिय जान की देखी, कह रहे हैं अस जिय जान की देखी। तब भगवान राम ने माता सीता की ओर देख करके प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, प्रभु पुल के यानी प्रभु यानी भगवान राम पुलकित हो गए, प्रसन्नचित हो गए, उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। लखी प्रीति विशेषी अपनी प्रेम की विशेषता को प्रकट करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तब अपने गुरु जो है विश्वामित्र के जो है प्रणाम करते हैं, मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। अति लगाव उठाए धनु लीना, अति लाघव यानी धनुष को उठाए धनु कर हैं, लाघव माने फुर्ती के साथ, उठाए धनु लीना यानी उठा लेते हैं, धनुष को उठा लेते हैं। दम केऊ दामिनी जिमी जब लयऊँ, जब उन्होंने धनुष को उठाया तो वो धनुष दम के दामिनी, जिस प्रकार बिजली चमकती है उस प्रकार वो धनुष दिखाई दी उस समय। पुनि नभ धनु मंडल सब भयूं, और जब धनुष जब भगवान राम ने उठाया तो चारों जो नभ थे नभ मंडल मंडलायुक्त हो गए। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कर रहे हैं धनुष के उठाते, भगवान राम को धनुष को उठाते समय और उसे प्रतंचा चढ़ाते समय, तोड़ते समय उन्हें काहू न लखा देखू सब ठाड़े, कोई उन्हें देखा तक नहीं। तेई क्षण राम मंध्य धनु तोरा, कर है जिस समय राम ने मध्य में धनुष को तोड़ा, बीचों बीच धनुष को जिस समय तोड़ा भगवान राम ने, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। भरे भुवन यानी पूरे तीनों लोकों में, धनु माने धनुष के टूटने पर, घोर माने बहुत तेजी से वेग से, कठोरा माने बहुत तेज आवाज उत्पन्न हुई। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में धनुष टूटने का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य में देखते हैं हम लोग, भाषा अवधि, शैली प्रबंध है, रस श्रृंगार और अद्भुत है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं छंद। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल माई, यही कोल कोरु में कलमले, सुर यसुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारई,
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारई। कह रहे हैं कि भरे भुवन यानी तीनों लोकों में घोर कठोर रव यानी बहुत वेग के साथ जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा तो तीनों भुवनों में बहुत कठोरता के साथ ध्वनि उत्पन्न हुई। रवि बाजी तजी मार गुचले। कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि रवि माने सूर्य के, बाजी माने घोड़ा, तज माने तज दिए, मार्ग माने मार्ग से, यानी कह रहे हैं ऐसा लग रहा था कि भगवान सूर्य के जो घोड़े थे अपने मार्ग से विचलित हो चले थे। करही दिग्गज डोल मही कोल कोरु में कलम ले। करही माने चिघड़ करके, दिग्गजों माने दिशाओं के रक्षक अर्थात हाथी चिघड़ने लगे। डोल मई पृथ्वी डोल गई। अहि कोला, अहि माने शेषनाग, कोल कच्छप और कुरु वराह कलमल यानी वो संकोच में पड़ गए कि पृथ्वी किस प्रकार वो डोल गई। सूर्य असुर मुनि कर कान दीन है। सूर्य यानी देवता, असुर यानी राक्षस, मुनि कर कान दीन है, अपने हाथों को कान पर लगा लिए। दीनी सकल बिकल विचार ही, सब लोग अपने जो है विचार विमर्श करने लगे। करें कि जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा तो इतनी तेज इतनी वेग से जो है आवाज निकली कि सभी देवता और असुर मुनि लोग अपने कानों पर हाथ रख लिए और लोग विचार विमर्श करने लगे। को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारई। कह रहे हैं कोदंड यानी धनुष को खंडे माने तोड़ दिए, राम माने राम, जयति वचन उचार तुलसीदास कह रहे हैं जब भगवान राम ने धनुष को खंड कर दिया, तोड़ दिया, तो सब लोगों ने भगवान राम का जय जयकार करने लगे। अब देखते हैं हम लोग प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में धनुष टूटने के बाद की स्थिति का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं हम लोग तो भाषा अवधि, शैली प्रबंध व चित्रात्मक है, रस अद्भुत, छंद सवया, अलंकार, अनुप्रास और अतिशयोक्ति, गुण ओज, शब्द शक्ति, अविदा और लक्षणा। धन्यवाद।